आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि पासपोर्ट के लिए जब भी हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद में हमें जो अपॉइंटमेंट का डेट टाइम मिलता है उस डेट टाइम पर अगर हम पासपोर्ट ऑफिस को विजिट करते हैं तो वहाँ पर जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से फॉलो किया जाता है एक नया पासपोर्ट इशू करने के लिए, क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट ऑफिस अगर आप विजिट करने वाले हो तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले तो आपकी जो स्लिप है उसको आपको प्रिंट कर लेना है। अगर आपके पास में प्रिंटर है, नहीं है तब भी आपको जो ये स्लिप है अपने फ़ोन के अंदर सुरक्षित करके रख लेना है। अब यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जब भी आप विजिट करोगे तो आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करे जाते हैं। तो जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए लगाए हैं उन डॉक्यूमेंट को एकत्रित कर लेना है। इन डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास में होना चाहिए और एक फोटोकॉपी का भी सेट आपको करा लेना है। इतने डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं। अब बारी आती है कि हम पासपोर्ट ऑफिस जब विजिट करेंगे तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट सेवा केंद्र जो आपने सिलेक्शन किया है उसी लोकेशन पर विजिट करना है, क्योंकि आज की डेट में दो तरीके के पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। एक तो पीएसके जो पासपोर्ट सेवा केंद्र होते हैं, गवर्नमेंट के जो पुराने सेंटर हैं जो कि मेट्रो शहरों के अंदर होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में पीओ पीएसके अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस के अंदर भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की जो फैसिलिटी है अवेलेबल करा दी है। तो वहां पर भी जाकर के आप अपना जो वेरिफिकेशन है वो करा सकते हो। तो आपको ये स्लिप पर देखना है कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो कहाँ के लिए है, आपको उसी सेंटर पर विजिट करना है। अगर आपको लोकेशन के बारे में आइडिया नहीं है तो आप अपने गूगल मैप पर सर्च करोगे, उस पासपोर्ट सेवा की जो इन्फॉर्मेशन है आप सभी के सामने आ जाएगी, जिसे फॉलो करके आप वहां पर विजिट कर सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि पासपोर्ट ऑफिस अगर आप विजिट कर रहे हो तो जो भी अपॉइंटमेंट का सेंटर है तो वहां पर टाइम से आपको पहुंचना है, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो जो भी अपॉइंटमेंट का टाइम है, जो रिपोर्टिंग टाइम उस पर मेंशन किया गया है, कम से कम उससे 30 मिनट पहले ही पासपोर्ट ऑफिस आपको पहुंच जाना है। अब पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जब भी आप विजिट करते हो तो सबसे पहले तो जो मेन गेट मिलेगा जहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड होगा जो कि आपकी जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो देखेगा और आपका जो अपॉइंटमेंट है सेम डे का है, टाइम से हो तो आपको एंट्री दे देगा। एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि फैमिली मेंबर को एंट्री नहीं मिलती है। अगर माइनर है तो उस केस में फैमिली मेंबर अंदर जा सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पर बाहर उनको कैंटीन के अंदर वेट करना होगा। एक चीज़ और को आपको ध्यान रखना है कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग जो दलाल होते हैं, जो मीडिएटर होते हैं वो आपको मिलेंगे, जो कहेंगे कि भाई हम आपका काम आसानी से करा देंगे। तो उनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी थर्ड पार्टी को एंट्री अंदर नहीं होती बगैर अपॉइंटमेंट के। और पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन है इतना आज की डेट में स्मूथ हो चुका है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आप इस तरीके से फॉलो करके अपना जो वेरिफिकेशन है खुद से कंप्लीट कर सकते हो। अब अंदर आप एंटर करोगे तो सबसे पहला तो रिसेप्शन काउंटर आप सभी के सामने आएगा, जहां पर आपको विजिट करना है और वहां से आपको टोकन कलेक्ट करना है। अब यहाँ पर टोकन के लिए सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट स्लिप आपको शो करनी है, जो कि डिजिटल तरीके से, अगर फोन में है तो आप दिखा सकते हो, फिजिकल अगर कॉपी है तो आपको शो करना है कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पर पासपोर्ट को बनाने के लिए आपने लगाए हैं तो वो अगर आपके पास में मौजूद हैं तो आपको अपॉइंटमेंट का एक टोकन नंबर मिल जाता है। अब ये जो टोकन नंबर है मिलने के बाद में आप सभी लोग वेटिंग हॉल के अंदर आ जाते हो। अब वेटिंग हॉल के अंदर ही इंफॉर्मेशन के लिए एक डिस्प्ले लगी रहती है जहां पर आपका जो काउंटर नंबर है वो आपको रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पर आपका जो काउंटर नंबर है दिखने के बाद में वहां पर आपको विजिट करना है। अब पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन है ABC 3 ऐसे काउंटर होते हैं जहां पर कराया जाता है, जिसमें पहला जो काउंटर होगा वो होगा डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का, जहां पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है। यहाँ पर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको ही स्कैन किया जाएगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कराने के बाद में अपनी जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पर शेयर करना है। बायोमेट्रिक में आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो ली जाती है, इसी के साथ में आपकी जो फोटो है वो कैप्चर की जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पासपोर्ट का फॉर्म हमने फिल किया था और उसमें कोई भी फोटो हमने अपलोड नहीं करी थी, क्योंकि फोटो यहाँ पर खुद ही अपलोड की जाती है DSLR कैमरे के माध्यम से। और सारी चीज़ें यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में एक प्रिंट आउट निकालेंगे जिसपे आपको सिग्नेचर करना होगा और सिग्नेचर भी आपके इस पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं। अब ये काउंटर का जो प्रोसेस है कंप्लीट होने के बाद में आप सभी को निर्देशित किया जाता है B काउंटर पर जाने के लिए, या फिर अगर भीड़ है तो वेटिंग करने के लिए भी बोला जाता है। तो आपको दोबारा से डिस्प्ले पर देखना है, जैसे ही आपका जो नंबर है वो शो करेगा अब आपको B काउंटर पर विजिट करना है, जहां पर आप सभी को एक बार फिर से पूरी चीजें वेरीफाई करी जाएंगी। बेसिकली इस वेरिफिकेशन के अंदर सारी चीजें मिलान की जाती है, कोई सृष्टि छूट तो नहीं गई, किसी भी तरीके की कोई गलती है तो उसको सुधार लिया जाता है। उसके बाद में आपको निर्देशित किया जाता है C काउंटर पर जाने के लिए। पहले जो काउंटर A B आपने देखे वहां पर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज होते हैं, वो केवल आपका जो डेटा है वो सिस्टम के अंदर फीड करते हैं। बेसिक यहाँ पर अब डिसाइड होता है C काउंटर पर कि आपको पासपोर्ट जारी किया जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर आप सभी से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट है एक बार अच्छे तरीके से मिलान किए जाएंगे। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में भी मांगे जा सकते हैं, वैसे तो पहले स्कैन होकर के सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। तो वहां पर आप सभी से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसिंग है तो यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो होल्ड भी की जा सकती है।
अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं पासपोर्ट को बनाने के लिए, जिसमें कि हो सकता है आपने अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसी के साथ में वोटर आईडी कार्ड, तो अगर आपने ये डॉक्यूमेंट दिए हैं तो यहाँ पर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो शेयर करना है। अगर आपको अपना जो पासपोर्ट है नॉन ईसीआर कैटेगरी का चाहिए तो इसके लिए 10वीं की जो मार्कशीट है वो भी ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ईसीआर और नॉन ईसीआर दो तरीके के पासपोर्ट होते हैं, जो कि अगर आप पासपोर्ट पर पीछे की साइड देखोगे तो प्रिंटेड होता है। अगर ईसीआर अगर आपके पासपोर्ट पर लिखा है तो यानी कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर नॉन ईसीआर कैटेगरी के जो पासपोर्ट हैं वो अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं होता। तो जब भी आप गल्फ कंट्री के अंदर कोई भी काम के लिए जाते हो या फिर जॉब करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर इमिग्रेशन वेरिफिकेशन जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो शेयर करना होगा। आपकी जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के साथ ही में आप सभी से पासपोर्ट ऑफिसर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको पासपोर्ट क्यों बनवाना है। तो आपका कोई रीजन हो सकता है, जैसे कि आप पढ़ाई के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जाना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसी के साथ में आप सभी से आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही डिफरेंट है तो आपको बताना है कि आप कहाँ पर रहते हो, कितने सालों से रह रहे हो, आपको बताना है। पासपोर्ट को रिन्यू कर रहे हो तो पुराना जो पासपोर्ट है वो भी मांगा जा सकता है, तो उसको आपको यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कोई भी पासपोर्ट अगर आपने इससे पहले अप्लाई किया है, होल्ड किया गया, कैंसिल हुआ, कोई भी पहले से अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई किया जारी नहीं हुआ है तो आपको क्लियर यहाँ पर कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। आप एप्लीकेशन को भी फिल करते हो तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस को पहले से सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है, क्योंकि पोर्टल पर जो डेटा है वो डॉक्यूमेंट के जरिए लिंक हो जाता है। तो दोबारा से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्लियर सारी चीज़ें वहाँ पर बताना है और कॉन्फिडेंट होकर के जवाब देना है। तो यहाँ पर ये जो सी काउंटर है बेसिकली यही डिसाइड करता है कि आपको पासपोर्ट जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अगर सही पाई जाती हैं तो आपकी जो पासपोर्ट की फाइल है वो ग्रांटेड हो जाती है। कुछ मामलों में आपको फिजिकली स्लिप मिलती है, नहीं तो मैसेज के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपकी जो फाइल है वो ग्रांटेड हो गई है। एक बार फाइल ग्रांटेड हो गई तो पासपोर्ट ऑफिस का जो प्रोसेस है आपका कंप्लीट हो गया, आप अपने घर चले आते हो। लेकिन कुछ लोगों की फाइल ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर होल्ड की जा सकती है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप ले जाना भूल गए, तो यहाँ पर आपकी जो फाइल है होल्ड की जा सकती है। यही डिसाइड किया जा सकता है कि रिजेक्ट किया जाएगा अगर फॉर्म, तो यहीं से आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी की जा सकती है। तो यहाँ पर फाइल ग्रांटेड होने के बाद में 1 से 2 दिनों के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपकी जो रिक्वेस्ट है आपकी एसपी ऑफिस के अंदर आती है, वहाँ से पुलिस स्टेशन के अंदर आती है और पुलिस स्टेशन की तरफ से मे भी आप सभी को हो सकता है कॉन्टैक्ट किया जाए, आपको थाने बुलाया जाए कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। तो वहाँ पर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आपने दिए हैं उनकी एक जीरोक्स कॉपी आपको वहाँ पर शेयर करनी है। कुछ केसेस के अंदर वो लोग आपके लोकेशन पर भी सकते हैं, तो वहां पर आपको अपना जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कराना है। अब यहां पर एक सवाल अक्सर आता है लोगों का कमेंट में कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी क्या हमें कोई चार्जेस देने होंगे। तो पुलिस वेरिफिकेशन पूरी तरीके से फ्री होता है। कोई भी अगर क्रिमिनल केस नहीं है, कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा, तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है इजीली हो जाता है और आपका पुलिस वेरिफिकेशन जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में आपके पासपोर्ट की जो फाइल है वो ग्रांटेड हो जाती है। इस प्रोसेस में करीब 5 से 10 दिनों का समय लगता है और आपकी जो एप्लीकेशन है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट लगाई जाएगी उसके बाद में आपका पासपोर्ट प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। 2 से 3 दिनों के अंदर पोस्ट के माध्यम से प्रिंट होकर के आपके घर के पते पर आ जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी अभी नई परेशानी आई है कि पासपोर्ट पर नंबर प्रिंट होकर के नहीं आते। पहले क्या होता था कि मोबाइल नंबर पोस्टमैन के पास आ जाता था जिससे वो कॉल कर पाता था। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपने एरिया का जो पोस्टमैन है उसके टच में रहना, या फिर आप सभी लोग उसको ट्रैक करते रहना। जैसे ही आउट फॉर डिलीवरी होता है तो आपको उनसे कांटेक्ट करना है और अपना जो पासपोर्ट है उसको कलेक्ट करना है, क्योंकि अभी पोस्टमैन खुद से आपको कांटेक्ट नहीं कर पाता। अगर आप शहरी क्षेत्र से हो, आपकी जो लोकेशन है पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो मे भी पासपोर्ट बनने के बाद में भी वापस जा सकता है। तो ये थे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पासपोर्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या होता है, कैसे आपको वेरिफिकेशन कराना है। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।